Hello everyone, very warm welcome of all of you back to this platform under 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me गौरव सिंह भदौरिया। तो जैसा आपने अभी तक थंबनेल पे टाइटल पे देख लिया होगा, आज छोटा सा शॉर्ट सेशन हमने ये रखा है एंड इस सेशन में हम देखेंगे स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो एस्पायर करते हैं कि आने वाले टाइम पे दे विल बी प्रिपेयरिंग, दे विल बी क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन RBI ग्रेड बी, बट अभी वो कॉलेज में है। मे बी दे आर इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, सेकेंड ईयर और मे बी थर्ड ईयर और लास्ट ईयर। ठीक है, तो उनका क्या अप्रोच होनी चाहिए, उनकी क्या माइंडसेट होनी चाहिए इफ़ दे आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन RBI ग्रेड बी, राइट। उससे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ गाइडेंस मान लीजिए आपके लिए होने वाली है कि आने वाले टाइम को डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, आप किस ईयर में हैं, किस ईयर को आप टारगेट कर रहे हैं कि सर मैं इस लेट सपोज 2025 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, तो 2025 में जो नोटिफिकेशन आएगा RBI ग्रेड बी का, उसकी अगर मुझे तैयारी करनी है अभी से 2023 से, तो फिर मेरे क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या मेरी एक आइडियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट आपका ग्रेजुएशन का जो पार्ट है वहाँ पर भी आप अच्छे ग्रेड से क्लियर मतलब पास कर पाए अपनी ग्रेजुएशन भी, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली बिट बाय बिट आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी भी होती रहे सो दैट जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आए कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं प्रिपेयर करने को, तैयार करने को। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए सबसे बड़ी गलती जो, ऐसा नहीं है कि ये गलती आप ही लोग करते हैं जो अभी कॉलेज में है, जो कॉलेज से पास आउट हैं, कहीं वो जॉब कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास जो टाइम है बहुत है, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, जबकि ये एकदम मतलब ये कह लीजिए भले ही आपके पास एक साल हो एग्जामिनेशन का, लेकिन ये एक साल में, इस एक साल में हर इंसान की लाइफ में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कभी कुछ लगा रहता है कभी कुछ, तो वो एक साल कैसे निकल जाएगा ना, यू विल योर सेल्फ नॉट बी एबल टू रियलाइज कि यार इतनी जल्दी टाइम निकल गया। ठीक है, सुना भी होगा आपने लोगों कहते हुए कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है एंड दैट इज अ फैक्ट। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपने एटलीस्ट इतना सोचा। तो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ की अगर प्लानिंग कर लेते हैं, उसके टूवर्ड्स एक छोटा सा स्टेप भी उठाते हैं, दैट इज हाफ ऑफ द वर्क डन। आपने सोचा तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से जो आपके साथ पास आउट होंगे उस ईयर में, कहीं ना कहीं थोड़े स्टेप आप आगे ही हैं, बिकॉज आपने पहले से प्रोएक्टिवली उस चीज़ की तैयारी करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपके पास डेफिनेटली आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, डिपेंड करता है किस ईयर में आपके पास, मान के चलिए 1 साल 2 साल 3 साल इतना टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपको अपना जो टाइम है बहुत प्रिसाइसली यूज करना है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देख लो। आपको सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिस भी एग्जामिनेशन को आप फाइट कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन को आप क्लियर करना चाहते हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ है, पता तो हो आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, जैसे RBI ग्रेड बी की बात की जाए तो वहाँ पे आपका फेस 1 होता है, फेस 1 के सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपका फेस 2 होता है, फेस 2 में आपके सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश आपकी दोनों में है, लेकिन फेस 2 में आपके और एडिशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, लेट्स सपोज 1 साल 2 साल 3 साल आपके पास हैं प्रिपरेशन के, या फिर जब आप एक्चुअली एग्जाम में उतरेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आप इन ईयर्स को, ठीक है, अब आपके पास बिकॉज टाइम, क्वांटिटी ऑफ टाइम ज़्यादा है, तो आप डेली अगर आप 1 आवर भी डेडिकेट करते हैं, अगर आप डेली 1 आवर भी डेडिकेट करते हैं, दैन ऑल्सो इट इज़ मोर देन सफिशियंट। अगर आपने 1.5 2 2 साल मैक्सिमम मिनिमम मान के चलिए, अगर 2 साल आपने हर दिन ईमानदारी के साथ डेडिकेटेडली 1 घंटा 1 आवर भी आपने अगर तैयारी की है, तो स्लो 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 एंड स्टेडी वो चीज़ कंबाइन होती होती कंपाइल होती होती आपके लिए बेटरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अब आपके ऊपर है, देखिए आपको सिलेबस पता है, फेस 1 डेफिनेटली क्लियर करेंगे तब आप फेस 2 में जाएंगे, तो फेस 1 के सब्जेक्ट्स आपको पता है, तो आप डेली 1 आवर निकाल के, ठीक है, कोई सा भी एक सब्जेक्ट, लेट सपोज आपने पहले रीजनिंग ही कर लिया कि चलिए ठीक है पहले रीजनिंग को एक बार खत्म कर देते हैं, रीजनिंग को से स्टार्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप डेली 1 आवर भी दे रहे हो ना, तो मैक्सिमम 1 मंथ, 1 मंथ क्या, चलो 2 मंथ ले लो, 2 मंथ में आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। इन 2 महीनों में लेट्स अज्यूम आपने कुछ नहीं किया, आपका अकेडमिक चल रहा था, ग्रेजुएशन वाला पार्ट चल रहा था, आपने डेली बस 1 आवर टू 1.5 2 आवर्स जितना आपका निकाल सा है, मिनिमम 1 आवर तो आपको देना ही देना है,
तो आपके 2 महीने में आप ये मान के चलिए रीजनिंग आप अच्छे से समझ लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद ही एग्जामिनेशन है, अभी तो बहुत सारा टाइम है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, फिर रिवीजन भी साइमल्टेनियसली चलेगा। तो इस 2 महीने में जो आप रीजनिंग पढ़ोगे, आने वाले मंथ्स में फिर आप उसका रिवीजन भी करोगे, मॉक टेस्ट भी दोगे। तो कहने वाली बात है कि डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर आपके पास 1 ही साल बचा है, जैसे कि लेट्स अज्यूम आप अभी आपके लास्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद आप अपीयर करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 1.5 साल लगभग आपके पास है। ठीक है, अभी आप कॉलेज में ही है, तो आप एक ही जगह 2 घंटे दे दो, बिकॉज आपके पास टाइम कंपेरेटिवली थोड़ा आपके पास कम है। अब कल परसों ही किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हूँ, कैसे तैयारी करें। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास 3 से 4 साल अप्रॉक्स मान के चलो, तो उसके लिए 1 आवर मोर देन सफिशियंट है। सिलेबस आपने देख लिया, एक एक सब्जेक्ट पकड़िए, या फिर अगर वो मोनोटोनस ना हो जाए तो आप 2-3 सब्जेक्ट कंबाइंड एक साथ पकड़ लो, अल्टरनेटिवली उनको आप प्रैक्टिस कर लो, या फिर 2-2 दिन रीजनिंग पढ़ ली, 2 दिन क्वांट पढ़ लिया, 2 दिन इंग्लिश, फिर से 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन, इस तरीके से आप आपस में स्वैप भी कर सकते हैं, सो दैट बोरियत ना हो कि रीजनिंग की रीजनिंग पढ़े जा रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों को यही होता है कि सर अब एक सेचुरेशन वाली चीज हो जाती है कि अब कितना रीजनिंग पढ़े या कितना क्वांट पढ़े, वही घूमी फिरी चीजें आती है। नहीं, तो उस चीज के लिए आप इनको आपस में शफल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात हमने की थी टाइम की, बहुत क्रूशियल है, डिपेंड करता है आपके पास कितना है, उस हिसाब से आप डेली अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं आज से, अभी से ही, तो जैसे ही आप ग्रेजुएट होगे उस साल जो एग्जामिनेशन निकलेगा, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप उसको ही क्लियर कर लोगे। लेकिन वही है, सिलेबस सबसे पहले देखना, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देख लेना, सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। तो फेज 1 से शुरू करेंगे, फेज 2 तक कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस दैन गिव रेगुलर मॉक टेस्ट। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई, अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप अगर वीकली एक मॉक टेस्ट भी देते हो, राइट, केवल अगर आप संडे टू संडे भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, देन ऑल्सो इट इज मोर देन सफिशियंट। अब जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने हो सकता है नहीं पढ़े हो, बिकॉज आपकी तो डेली प्रिपरेशन चल ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। एटलीस्ट अगर आपने जितने 10 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो आपके पढ़े हुए थे, जो आपने पिछले 10 दिन में 15 दिन में पढ़े थे, अगर वो पूरे सही हुए तो अच्छी बात है ना, आप ही का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जो क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं, आप सिंपली उनको स्किप कर दो, बट उसका सॉल्यूशन आप देखोगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत ऑलरेडी आप वहां समझ जाओगे। तो जब आप एक्चुअल में तैयारी कर रहे होगे, वो टॉपिक वापस से आएगा तो वो आपको ज्यादा आसान रहेगा उसको और समझने के लिए। ठीक है, तो आप इसको संडे को भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास अल्टरनेट संडे को भी दे सकते हैं। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास टाइम है 1-2 साल का। ठीक है, आराम से एक एक टॉपिक, एक एक दिन, एक एक 2-2 घंटे पढ़ के संडे टू संडे, या फिर महीने में केवल 2 ही बार दे दो, अल्टरनेट संडे को भी मॉक टेस्ट दे दोगे तो भी पूरा रिवाइज हो जाएगा जो भी आपने पिछले 2 वीक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना भी आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे। अभी रेगुलर इंटरवल थोड़ा सा लंबा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके पास थोड़ा सा टाइम, आपने जल्दी तैयारी शुरू कर दी है, तो हर चीज को हम अच्छे से टाइम दे के सीखेंगे, समझेंगे और प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर विथ पेशेंस, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, बिकॉज आधी जनता तो यही सोचती है कि यार सर अभी तो 1.5-2 साल पढ़े हैं, ठीक है, जोश जोश में हमने आपको थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, चीजें आपको समझा दी, आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया। ठीक है, 1 महीना 2 महीना हो गया, डेली आप शाम को जब भी आपको टाइम मिल रहा है 1-1.5 घंटा निकाल के कभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर क्वांट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 महीने बाद फिर आपको बोरियत सी होने लगी, अब आपको लगा कि यार अभी तो कितना पढ़ लेंगे, अभी अभी पढ़ेंगे भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करें, बहुत लंबा टाइम है, 2 साल के बाद क्या पता कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाए। सबसे जरूरी चीज तो एक वो भी होती है जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं कि जॉब आपको मिल जाए, फिर आप ये सोचने लगते हो कि यार चलो जॉब पकड़ लेते हैं, जॉब के साथ साथ तैयारी शुरू कर देंगे, लोगों का निकलता तो एग्जामिनेशन निकालते तो हम भी क्लियर कर लेंगे, तो वो एक एक अलग ट्रैक हो गया वो। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, होता यही है कि आज आपने शुरू किया, आपका जो टारगेट है वो 2 साल बाद स्टार्ट होना है, जो एग्जामिनेशन है 2 साल बाद है, तो ये 2 साल निकालना कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे पेशेंस के साथ हर किसी के बस की बात नहीं है। आप स्टार्ट तो कर देते हैं, स्टार्ट बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन कितने लोग उसको एंड कर पाते हैं, एंड से मतलब है कि कंप्लीट कर पाते हैं, वो वाली चीज भी देखने लायक होती है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि यार मेरे पास अभी 2 साल है, लेकिन इन दोनों सालों को मैं कंसिस्टेंटली तैयारी करके आई विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन वन गो, तो आप डेफिनेटली राइट ट्रैक पे हैं। पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए होता यही है कि लेट सपोज आज एग्जामिनेशन, आज नोटिफिकेशन आया,
ठीक है। या फिर चलो मुझे पता है कि अगले 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे पता है कि आज अगर मैं तैयारी शुरू करता हूँ, 2 महीने तक नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने पढ़ लेते हैं, तो फटाफट फटाफट काम हो जाता है। यही चीज़ अगर मुझे पता है कि मैं एलिजिबल हूँ लेकिन एग्जामिनेशन अगले साल आएगा 10 महीने बाद, तो फिर थोड़ा सा बीच में इंसान डगमगा जाता है, ऑफ ट्रैक चला जाता है, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ पढ़ लिए, नहीं पढ़े, एक एक महीना हो गया पढ़े ही नहीं, कहीं और बिजी हो गए। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट बहुत सारा पेशेंस बना के रखना है। नेक्स्ट है गिव इक्वल एंड प्रॉपर टाइम टू ऑल दिस सब्जेक्ट्स। मेन चीज देखिए टाइम की ही है, टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिए जब टाइम कम होता है तो हम थोड़े से सेलेक्टिव हो जाते हैं कि यार रीजनिंग में इसका वेटेज कम है, इसको थोड़ा सा हम कम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके वेटेज ज्यादा है तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास टाइम है तो आई विल गिव यू दिस सजेशन कि आप हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को इक्वल वेटेज दें, क्योंकि आपको नहीं पता एक्चुअल एग्जामिनेशन में कौन सा टॉपिक आएगा। और अगर अभी आपने टॉपिक हर एक टॉपिक को पढ़ लिया तो बाद में आपको ये सोचना ही नहीं होगा कि सर अब एग्जाम से 5 दिन 10 दिन पहले बचे हुए तो कौन से टॉपिक में छोड़ दूं। ये सवाल आपके मन, ये आपका के लिए इररिलेवेंट सवाल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपने काफी टाइम से तैयारी शुरू कर दी थी पहले से ही, और हर एक टॉपिक इन डेप्थ आपने पढ़ा है, समझा है, एंड उस पर क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग करंट अफेयर। ये आपका जीएस सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन फील्ड में उतर जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, तो स्टार्टिंग में देखिए ये होता है कि लैक ऑफ गाइडेंस होती है। ठीक है, आपने देखा देखी में एग्जामिनेशन की तैयारी तो शुरू कर दी, आपके दोस्त लोग कर रहे थे या कहीं पे आपने कुछ सुन लिया, वीडियोस वगैरह देख लिए, स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, ये हर स्टूडेंट की कहानी है। ठीक है, उसके कुछ महीनों बाद, क्योंकि एग्जामिनेशन होते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, एक टाइम आएगा जब आपका फेस 1 निकलने लगेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, थोड़ा सा आप फील गुड करेंगे, फिर आप फेस 2 में अटक जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप चाहे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करो, चाहे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन तैयारी करो, जीए सेक्शन आपका शुरू से लेके एंड तक आपके साथ रहता है। इस जीए सेक्शन में आपका स्टैटिक आ गया, बैंकिंग आ गया, फाइनेंस से रिलेटेड आ गया, आपके डेली करंट अफेयर्स आ गए, सारी चीजें इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आ गया। आपका फेस 1 में आएगा, बैंकिंग एग्जामिनेशन में नहीं आता, यहाँ आता है रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन में। ठीक है, फेज 2 में आता है, इंटरव्यू तक आपका साथ नहीं छोड़ता है। इंटरव्यू में भी जब आप जाएंगे तो वो आपसे कुछ भी, इंटरव्यू से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपका एकेडमिक भी हो सकता है, वो आपसे हो सकता है उसी दिन के न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन या डिटेल में पूछ ले। तो करंट अफेयर सेक्शन जीए सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, साल 2 साल है, देखिए आदत को डेवलप करने में काफ़ी टाइम ज़ाया जाता है, काफ़ी टाइम लगता है किसी भी नई हैबिट को बिल्ड करने में। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप डेली करंट अफेयर प्रिपेयर करना, जो आपको डेली करंट अफेयर है अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है और आपको पता है एग्जामिनेशन में 8 से 10 प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर तक पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, मान लिया कि अभी 2 साल एग्जामिनेशन, अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप डेली करंट अफेयर पढ़ने की, समझने की, उनको रिलेट करने की कि आज जो खबर आई है, आज जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, वो इस बजट में, उस दिन जब बजट हमने पढ़ा था उस बजट में इन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे, और देखिए 2 महीने बाद वो स्कीम जो है लॉन्च हो रही है, फिर 3-4 महीने बाद कोई रिपोर्ट आई कि उस स्कीम से इतने लोगों का फायदा हो गया, इतने लोगों का जो भी, मतलब मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, तो चीज़ों को आप कनेक्ट करना सीख जाओगे, रिलेट करना सीख जाओगे। तो उससे ये फायदा है कि 8-10 महीने बाद कोई 8-10 महीने पहले की न्यूज़ भी पूछ लेगा तो आपके दिमाग में होगा कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ा था, इसके रिलेटेड ये था। ठीक है, तो मान लिया कि अभी 2-2.5 साल है, लेकिन आप इस आदत को आज ही से बिल्ड करना शुरू कर दो। डेली आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें, नोट्स बनाने की आदत डालें, सेपरेट नोट्स बना लीजिए उसके, ऑबिचुरीज हो गई, अपॉइंटमेंट हो गए, रेजिग्नेशन हो गए, स्पोर्ट्स के इवेंट हो गए, उनको अलग लिख लो, अवार्ड फंक्शंस हो गए, ये सब चीज़ों के आप सेपरेट नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए। बिकॉज ये जो सेक्शन है, चाहे आप रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन टारगेट करें या फिर बैंकिंग के, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, ये ही एक गेम चेंजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, प्लस फेज 2 के सब्जेक्ट्स तो अपना रोल प्ले करते ही करते हैं, बिकॉज ऑफ फेज 2 के मेन सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। फेज 1 आपका केवल क्लियरिंग वाला होता है, ठीक है, केवल क्वालिफाई आपको करना है। फेज 2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने के साथ मार्क्स भी लेके आने होते हैं, तो वहाँ पर भी ये जीए सेक्शन आपकी हेल्प करता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, चलिए तो सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, चीज़ें आपको बेहतर लगेंगी, एंड कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी डेफिनेटली इस सेशन से रहेगी।
मूविंग फॉरवर्ड, जैसा आपको पता है कुछ दिनों में वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, तो अब तक का सबसे बड़ा ऑफर, सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर आपके लिए है। आप देख सकते हैं जनरली 77% मिलता है, बट यहाँ पे यू विल बी गेटिंग 79% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी तो है ही है सभी महापैक्स पे और सभी लाइव क्लासेस पे, प्लस 1% एक्स्ट्रा आपको और मिल जाता है, 1% एक्स्ट्रा, तो टोटल आपका हो गया 80%। कहाँ पे? व्हेन यू आर परचेजिंग दीज फ्रॉम दी ऐप। अगर आप ऐप की हेल्प से परचेज करते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी प्लस अप टू 80% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। कोड आप यूज कर सकते हैं Y537। एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा भी देता हूं हाउ यू कैन रीच देयर। सो जस्ट क्लिक टाइप अड्डा 24/7, पहली साइट आपको लेके जाएगी इधर। ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज, यहाँ पे आपके महापैक, ये तीनों महापैक, चाहे बैंक महापैक प्लस हो, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ महापैक हो, या फिर बैंक महापैक विथ इंग्लिश मीडियम बुक किट हो, तीनों पे आपको डबल वैलिडिटी प्लस ऐप से लेते हैं तो 80% ऑफ आपको मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडिविजुअल पैक चाहिए तो आरबीआई ग्रेड बी, लेट सपोज आप टारगेट कर रहे हैं, सो दिस इज आवर बैच ऑफिसर्स, आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन बैच ऑफिसर्स। यहाँ पे आप इंडिविजुअल ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपको जस्ट क्लिक करना है बाय नाउ, कोड यू कैन यूज Y537, जैसे ही अप्लाई करेंगे 79% ऑफ आपको दिख जाएगा, 79% ऑफ 12+12 मंथ्स वैलिडिटी। ऐप पे जाएंगे तो यही 79% अप टू 80% आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे। एंड अगर आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ख़त्म होने वाला है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आपके लिए थोड़े बहुत गाइडेंस का काम ज़रूर करेगा ये वीडियो। एंड मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले सेशन में। हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।